जय हिंद। आप सभी स्टूडेंट को स्वागत है, आप सभी छात्रों का आज की क्लास में। प्यारे बच्चों, आज की क्लास है आपके सोशल साइंस की। तो आप सभी बच्चों को सोशल साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद कराने के लिए आए हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सभी बच्चों के मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए, और ये प्रश्न बिहार बोर्ड के द्वारा भी काफ़ी बार पूछे गए हैं आपकी परीक्षाओं में। ठीक है, इसी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो सभी बच्चे याद कर लीजिएगा इन सारे क्वेश्चन को। तो चलिए हम आपको इस क्वेश्चन को याद कराना शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? और यही बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है। तो चलिए आंसर्स में इसके सही आंसर को देखते हैं। तो बच्चों, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा संघीय और संसदीय। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा एकदम सही आंसर? बोलिए, संघीय और संसदीय। इस क्वेश्चन का आंसर होगा संघीय और संसदीय। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बाबू, बिहार में पंचायतीय राज व्यवस्था का कार्यकाल है। क्वेश्चन है, बिहार में पंचायतीय राज व्यवस्था का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। ठीक है, तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं, और इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बच्चों 5 वर्ष। ठीक है, याद रखेंगे सही बच्चे, क्या हो जाएगा आंसर? 5 वर्ष। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर है 5 वर्ष। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है। ये भी एक बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? और इस क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों महापौर। ठीक है, याद रखेंगे सही बच्चे, क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा महापौर। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर है महापौर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप में इनमें से कौन नहीं है। क्वेश्चन है, पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप में इनमें से कौन नहीं है। तो इस क्वेश्चन के आंसर को चलिए देख लेते हैं। इसका सही आंसर और एकदम करेक्ट आंसर होगा नगर निगम। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे इस क्वेश्चन के आंसर को, क्या हो जाएगा? नगर निगम इसका सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया है। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं बच्चों। आपको पता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा 22 भाषाओं को जगह दिया गया है। ठीक है, सही बच्चे याद रखेंगे इस आंसर को, 22। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? 22 है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना। क्वेश्चन है, भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना। तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं बच्चों। इसका आंसर हो जाएगा मद्रास, चेन्नई में। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा इस आंसर को, क्या हो जाएगा? मद्रास, चेन्नई में सर्वप्रथम बना था। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? मद्रास, चेन्नई में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं, और इसे हम थोड़ा यहाँ पर सही कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, 1 मिनट रुक जाएं, 1 मिनट। चलिए इसे थोड़ा यहाँ पर सही करना पड़ा क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। क्या है क्वेश्चन? पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ। क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ। तो यहीं पर इस क्वेश्चन के आंसर को भी देख लें। इसका आंसर हो जाएगा 73वां। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा 73वां। सही बच्चे याद रखेंगे इस आंसर को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं, और इसे यहाँ पर हम नोट्स को थोड़ा सही कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर इस क्वेश्चन के आंसर को बताएंगे सही बच्चे। चलिए इसका आंसर बताएं। क्वेश्चन है, निम्न में कौन पंचायत की व्यवस्था सभा है। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है। तो चलिए इस आंसर को बताइए सही बच्चे, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सही बच्चे, क्या होगा? जल्दी से बताइएगा, 1 मिनट रुक जाएं, थोड़ा हम इसे यहाँ पर देख लेते हैं। जी हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्राम सभा। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा आंसर?
आंसर हो जाएगा ग्राम सभा। ठीक है, सही बच्चे याद रखेंगे, ग्राम सभा इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं और यहाँ पर फिर से इसे हम सही कर लेते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है बच्चों, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ये भी बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, और इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपको पता है तो ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा राष्ट्रपति। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। ठीक है, तो चलिए यहीं पर एक सवाल पूछ लेते हैं, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति अभी कौन है? इसका नाम, उनके राष्ट्रपति जी का नाम आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, भारत के अभी वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, उनके नाम को आप कमेंट में लिखिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आपको पता है कि नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक के सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में है? क्वेश्चन है, स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक के सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में है? तो इस अनुच्छेद को बताएंगे। चलिए पहले इसके देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या है। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों अनुच्छेद 40। ठीक है, और ये काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछ दिया है, इसी के लिए याद रखिएगा। क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं। क्वेश्चन है, ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन के आंसर की तरफ चलते हैं, और इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा बच्चों वो आप सभी बच्चे बताइए क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा दीवानी मामले और फौजदारी मामले, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों इसका आंसर है, यानी कि दीवानी मामले और फौजदारी मामले ये दोनों सुलझाए जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत का प्रधान है। क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत का प्रधान है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो इसका आंसर तो आप बता सकते हैं। ठीक है, आपको पता होगा क्या हो जाएगा आंसर, उसे कहते हैं मुखिया। ठीक है, और ये सभी बच्चे याद भी रख लीजिएगा। ठीक है, हम आपको कहते हैं याद करने के लिए, तो ज़रूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हम उसी क्वेश्चन को बोलते हैं जो महत्वपूर्ण होता है, और आपके लिए वही क्वेश्चन लाते हैं जो वीवीआई हो। ठीक है, कोई इधर उधर के क्वेश्चन नहीं लेके आते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को या आंसर को याद रखिएगा, मुखिया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई? क्वेश्चन है, भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई? और यहाँ पर आपको इसका आंसर भी दिखता होगा। ठीक है, अगर आपको पता होगा तो इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता। ठीक है, सही से बोलिएगा, क्या हो जाएगा? कोलकाता। अक्सर इसे कलकत्ता बोलता है पर असल में होता है कोलकाता। ठीक है, चलिए इस आंसर को याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में अनुसूचित भाषाएं कितनी हैं? ये भी एक बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। भारत में अनुसूचित भाषाएं कितनी हैं? और इस क्वेश्चन का आंसर भी बताएंगे सही बच्चे, अगर आपको पता है, नहीं तो हम बता देते हैं आपको। इसका आंसर हो जाएगा 22। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा 22 अनुसूचित भाषाएं हैं। ठीक है, चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है, संघ सरकार या राज्य का उदाहरण है। क्वेश्चन है, संघ सरकार या राज्य का उदाहरण है। और इस क्वेश्चन के आंसर अगर आपको पता है तो ज़रूर बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका, और सही बच्चे याद भी रखेंगे इस आंसर को। ठीक है, तो चलिए इसी क्वेश्चन के साथ आज की क्लास की यह महत्वपूर्ण और वीवीआई क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आप सही बच्चे इन सारे प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। ठीक है, और हम तो कोशिश करते हैं कि आपको क्लास में ही सारे प्रश्न याद हो जाएं, और आपको याद भी होते होंगे, हमें ऐसी आशा है। ठीक है, और आप भी थोड़ी मेहनत करके सारे प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं। आज की क्लास पसंद आई हो तो इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है
सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में आप सभी बच्चे ज़रूर बताएं और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और उन्हें भी पढ़ने के लिए कहें, ठीक है। तो चलिए सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।